हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिजिटल सब्सक्रिप्शन एंजियोग्राफी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें बेसिकली आप आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आप इसमें हिस्ट्री देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, टीएस से क्या प्रोसीजर है वो हम बताएंगे, और इसमें इमेजेस के साथ मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे ये प्रोसीजर होती है। ठीक है, तो अर्ली 1930s में क्या होता है कि एंजियोग्राफी बिगिन होती है। ठीक है, मतलब 1930s में एंजियोग्राफी आपकी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आता था। ठीक है, फिर 1970s में आपका डीएसए इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। ठीक है, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी में क्या करते हैं हम, जो देखिए ये आपका पहले इसमें सेटअप देख लीजिए। ये आपका सियाम है, ठीक है, ये आपका कंसोल है, ठीक है, ये आपका पेशेंट पोजीशन है, फिर ये आपका आईआर का रूम है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके आईआर में, क्योंकि फ्लोरोस्कोपी हो रही है तो हाई वोल्टेज जनरेटर हर रेडियोग्राफी मशीन के साथ होना चाहिए, तो इसके साथ भी आपका हाई वोल्टेज जनरेटर होता है। तो इसमें क्या होता है कि शॉर्ट एक्सपोजर्स के कैपेबल होना चाहिए, मतलब प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ। तो इसका इंटरोगेशन टाइम और एक्सटेंशन टाइम जो होता है वो आपका 5 सेकेंड से कम होना चाहिए। ठीक है, सो एंड ऑल्सो इट शुड हैव अ एबिलिटी टू स्विच KVP एंड MAS। ठीक है, आपका KVP और MAS को कंट्रोल करने का इसमें कैपेबिलिटी होना चाहिए प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर उसके बाद आपका होता है एक्सरे ट्यूब, क्योंकि फ्लोरोस्कोपी या एंजियोग्राफी है या डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी है, ये आपका इसमें एक्सरे ही यूज़ होती है, एक्सरेज यूज़ होती हैं। तो एक्सरेज कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें एक्सरे ट्यूब प्रोड्यूस कर रहा है। तो सो फर्स्ट पॉइंट इज़ सीलिंग ट्रैक माउंटेड ट्यूब। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सीलिंग ट्रैक माउंटेड होता है। ठीक है, और इसमें जो टारगेट एंगल होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, ड्यूअल फोकल स्पॉट होते हैं, लार्ज आपका डीएसए के लिए होता है, स्मॉल आपका फ्लूरोस्कोपी के लिए होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें हम मैग्नीफिकेशन का भी याद रखते हैं। फिर लार्ज डायमीटर होता है, ठीक है, एनोड डिस्क का। ठीक है, जो कि क्या करता है, आपका हीट लोड को एकोमोडेट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो एक्सरे ट्यूब है या आपका जो सिस्टम है वो आपकी हीट को डील करने के लिए एबल होना चाहिए। ठीक है, ये आपका, ये देखिए, ये प्लेन इमेजिंग है। ठीक है, ये यूनी प्लेन है। ठीक है, यहाँ एक एक्सरे ट्यूब है। फिर उसके बाद ये बाई प्लेन इमेजिंग है, ये देखो, ये इसमें यहाँ पे इमेजिंग हो रही है। ठीक है, और ये बाई प्लेन इमेजिंग है, मतलब हम यहाँ बाई प्लेन में इमेजिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिंगल प्लेन में इमेजिंग कर रहे हैं, यहाँ हम डबल प्लेन में इमेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एंजियोग्राफी टेबल की बात कर लेते हैं। एंजियोग्राफी टेबल में देखिए क्या होता है कि ये स्लाइडिंग टेबल होती है। ठीक है, मतलब, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा टिल्ट भी कर सकते हैं। आपने शायद अगर डीआर की मशीन भी देखी होगी तो आपको पता होगा कि वो उसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे वो हम टेबल एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके बाद ये स्टडी होनी चाहिए आपका, और अटेन्यूएट क्या करे, कम करे रेडिएशन को। ठीक है, इसमें रैपिड फिल्म चेंजर लगा होना चाहिए, मोटर कंट्रोल यूनिट्स होती हैं, रोलर मैकेनिज़्म होता है इसमें। ठीक है, ये देखिए, ये आपका आईआर का रूम है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका, मैं जूम करके दिखा देती हूँ, ये देखो, ये टेबल है। ठीक है, ये मूव। फिर उसके बाद आप इसमें, अगर आपको यहाँ मैं एक अगली वीडियो इमरजेंसी कार्ड के ऊपर भी बनाऊंगी, तो ये देखिए इमरजेंसी कार्ड, जो ड्रग्स होते हैं ना, आईआर के रूम में हमेशा इमरजेंसी ड्रग्स पाए जाते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी प्रोसीजर करते हैं उसमें कंट्रास्ट देते हैं, और कंट्रास्ट से क्या होता है, रिएक्शन हो सकता है। तो पेशेंट को रिएक्शन का अवॉइड करने के लिए क्या होता है, हमेशा आईआर रूम में ये सबसे मेजर रोल प्ले करता है। यह है आपका इमरजेंसी क्रैश कार्ट, इमरजेंसी क्रैश कार्ट। ठीक है, इसमें आपके ड्रग्स होते हैं जो कि आपके रिएक्शन से पेशेंट को बचाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर आप यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हैं, ये देखिए, ये सियाम लगा हुआ है आपका। ठीक है, ये पूरा सेटअप आप इसमें दिखा रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद टेलीविज़न एंड कैमरा है, जिसका बेसिक फंक्शन है आपका वीडियो सिग्नल को प्रोड्यूस करना है। अब ये जो वीडियो सिग्नल है वो डिजिटल इमेज बनाता है। ठीक है, और इसमें हम प्लम्बिकॉन ट्यूब यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है आपका, इसमें आपका ये देखिए,
इसमें आपका ये भी दिखा रखा है कि ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये दिखा रखा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन गन है आपका। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन, ये जो गन है, ठीक है, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन बीम निकली है ये फोकस कैसे हो रही है वो दिखा रखा है, ठीक। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी कैसे कैसे आपको देखने को मिलती है, या फिर हम सबसे पहले अगर हम उसके टर्म्स को समझें। देखिए, एंजियोग्राफी का मतलब होता है सिर्फ वेजल्स की स्टडी करना, ठीक है। एंजियोग्राफी मीन्स टू स्टडी वेजल्स विद द कंट्रास्ट मीडियम, ठीक है। बट सब्सट्रैक्शन मीन्स टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज़, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, आप किसी चीज़ को एलिमिनेट करते हैं, मतलब आप अगर आपने पूरी इमेज ली, उसमें से कुछ चीज़ें गायब कर दी और जो काम की चीज़ें थी वो निकाल दी, तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे लिखा है डिजिटल सब्सट्रैक्शन। डिजिटल का मतलब हम ये कंप्यूटर की हेल्प से कर रहे हैं, इसीलिए इसको डिजिटल बोल दिया। मास्क, हम उस चीज़ को बोलते हैं मास्क, हम जैसे फेस को कवर करने के लिए मास्क आता है ना, अभी हम कोरोना का टाइम चल रहा है तो हम मास्क फेस को कवर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे अपना माउथ है। ऐसे ही मास्क क्या होता है, आपका कोई भी चीज़ हाइड करने के लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद है आपका कि डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी की टेक्निक्स क्या क्या हैं। तो देखिए, टेक्निक आपकी जो और भी टेक्निक्स हैं, लेकिन इसमें देखिए, इसमें कॉमनली मास्क सब्सट्रैक्शन आपका, ड्यूअल एनर्जी सब्सट्रैक्शन है, टाइम इंटरवल है, टेम्पोरल फिल्टरिंग है, रोड मैपिंग भी होता है, ठीक है। तो मास्क सब्सट्रैक्शन की देखिए इसमें प्रोसीजर क्या होती है कि पेशेंट को आपने पोजीशन किया प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपने एक मास्क इमेज ली, फिर आपने कंट्रास्ट मीडियम इंजेक्ट किया, ठीक है, मैन्युअली या प्रेशर इंजेक्टर के थ्रू। प्रेशर इंजेक्टर आपको पता है कि कैसा होता है, मैंने वीडियो में दिखा दिया है, जो इंस्ट्रूमेंट्स वाली वीडियो है उसमें। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका एक्सरे सोर्स को टर्न ऑन किया जाता है, फिर सिक्वेंशियल डिजिटल इमेजेस ली जाती हैं, आपकी कंट्रास्ट की सिक्वेंसेस इमेज लेंगी, जैसे जैसे आपकी बॉडी में कंट्रास्ट कैसे जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, उसकी हम सिक्वेंशियल इमेज लेते हैं। फिर वो जो सिक्वेंस में ली हुई इमेज है उसको हम डिजिटल डिस्क में स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये आपकी जो सीक्वेंस इमेजेस हैं, ये आपका कंट्रास्ट कैसे फ्लो कर रहा है आपके रीजन ऑफ इंटरेस्ट तक, वो आपको शो करता है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर पेशेंट मूव कर जाता है तो आपकी जो इमेज है वो उस स्लाइस की क्या होता जाता है, ब्लर आ जाता है, ठीक है। तो ये इतना प्रॉपर टेक्निक नहीं है, और इसमें अदर जो टेक्निकल फैक्टर्स हैं वो भी वेरी कर जाते हैं कभी कभी। और उसके बाद इसमें क्या होता है, अनएक्सपेक्टेबल मास्क इमेज जो होती है वो आपकी अगर जैसे प्रॉपर नहीं है और तो आपकी इमेज क्वालिटी को भी अफेक्ट करती है, ठीक है। अब मैं आपको इमेज के साथ ये बात समझाती हूँ कि ये कैसे हो रहा है। देखो, ये हमने सबसे पहले ली इमेज, फिर ये दूसरी इमेज है, यहाँ अभी कंट्रास्ट नहीं पहुँचा है, ठीक है। फिर हमने कंट्रास्ट दिया, ये आपकी मास्क इमेज थी, मास्क, ठीक है। फिर ये आपका अभी इसमें कुछ नहीं हुआ है, कंट्रास्ट नहीं पहुँचा है, ठीक है। हमने कंट्रास्ट इंजेक्ट देखो ऐसे किया है यहाँ पे ये आपके फ्रेम्स हैं, ठीक है। फिर कंट्रास्ट यहाँ पहुँचा, फिर ऊपर और पहुँचा, फिर ऊपर और पहुँचा, फिर उसके बाद ये पूरी, ये देखो ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना आपको, ये आपकी, आप समझ लीजिए नस है, कोई आपकी आर्टरी या वेन है, ठीक है। इसमें कंट्रास्ट जा रहा है ऊपर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमें सिर्फ वेजल्स की स्टडी करनी है। अब यह क्या हो रहा है कि हम क्लियरली नहीं देख पा रहे थे तो हमने क्या किया कि कंप्यूटर की हेल्प से जो बोन का सेक्शन था और जो सॉफ्ट टिश्यूज़ का सेक्शन था उसको एलिमिनेट कर दिया, उसको कट कर दिया इमेज में से। तो हमारी बच गई सिर्फ वो वेजल और कंट्रास्ट का इमेज, ठीक है। मतलब कहाँ तक अब आप देख सकते हैं कि देखो कंट्रास्ट कैसे जा रहा है, पहले थोड़ा पहुँचा, फिर उसमें और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर ये पूरे तरीके से आपका वेजल में जा चुका है। तो इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्ट करना, कोई चीज़ हटा देना जो आपको नहीं चाहिए, वो आपने चीज़ हटा दी, इसी को बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मीन्स टू रिमूव द थिंग दैट यू डोंट वांट इन इमेज, ठीक है। फिर उसके बाद ड्यूअल एनर्जी सब्सट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखो, इसमें मास्क इमेज हमें रिक्वायर नहीं होती है ठीक है, ड्यूअल एनर्जी सब्सट्रैक्शन है, ठीक है। अब आपका इसमें क्या देख रखा है कि ड्यूअल एनर्जी सब्सट्रैक्शन, टू इमेजेस आर टेकन विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हम इसमें दो इमेजेस बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो दो इमेज हैं उसको हम क्या करते हैं, एक में हाई एक्सपोजर कराते हैं, एक में आप लो एक्सपोजर कराते हैं, ठीक।
फिर उसके बाद आपका दे रखा है कि जो हाई केवीपी इमेज है वो आपका सब्सट्रैक्ट होती है फिर लो केवीपी इमेज के साथ। मतलब आपने हाई, अब यहाँ पे क्या था, पहले हम एलिमिनेट कर रहे थे, हम मास्क इमेज ले रहे थे विदाउट कॉन्ट्रास्ट, फिर उसके बाद आपने जो बोन, फिर आपने धीरे 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 सीक्वेंस जैसे जैसे बॉडी में गया कॉन्ट्रास्ट उसमें, फिर आपने क्या कि उसकी इमेज ली, फिर उसके बाद आपने कंप्यूटर की हेल्प से बोन और उसको एलिमिनेट करा दिया। अब यहाँ पे क्या है, अब हम यहाँ पे लो केवीपी और हाई केवीपी एक्सपोजर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपकी कौन सी टेक्निक है जिसमें आपने ये यूज़ किया है, ये आपकी ड्यूअल एनर्जी सब्सट्रैक्शन है। अब आप ड्यूअल एनर्जी, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप ड्यूअल एनर्जी, दो तरीके की एनर्जी यूज़ की, एक हाई एनर्जी एक लो एनर्जी है। फिर उसके बाद फाइनल इमेज जो होती है वो आपका बोन और कंट्रास्ट एनहेंसमेंट दोनों को शो करता है। फिर उसके बाद मोशन एडवांटेज इसका है कि मोशन आर्टिफैक्ट्स आपके ग्रेटली इसमें रिड्यूस हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें अल्टरनेटिव आपका चाहिए होता है एक्सरे सोर्स से, ठीक है, जो कि क्या होता है पेशेंट डोज को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। इसमें मोशन आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, रिड्यूस कैसे हो जाते हैं, क्योंकि आप इसमें शॉर्ट टाइम में दो इमेज एक्वायर कर रहे हैं ड्यूअल एनर्जी के साथ। ठीक है, समझ में आ गया आपको। फिर उसके बाद बस इतना ही फ़र्क था कि हमने यहाँ ड्यूअल एनर्जी का यूज़ किया है, ठीक है। और फिर जो एक हाई एनर्जी थी और एक लो एनर्जी थी उसको कंपेयर करके एसेंशियल जो था हमने वो सब्सट्रैक्ट कर लिया और बाकी आपने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। फिर टाइम एनर्जी, टाइम इंटरवल डिफरेंसिंग। टाइम इंटरवल डिफरेंसिंग क्या होता है, आपका कार्डियोलॉजी में यूज़ होता है। कार्डियोलॉजी में क्यों यूज़ होता है वो भी हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि हम एक नया मास्क लेते हैं आपके हर सब्सट्रैक्शन के साथ, मतलब आपका हर सब्सट्रैक्शन के साथ आप नया मास्क लेंगे, उसमें मास्क इमेज लेंगे। फिर उसके बाद ये टेक्निक ज़्यादा आपकी क्लोजली रिलेट करेगी मास्क सब्सट्रैक्शन से, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ईच सब्सट्रैक्ट इमेज इज़ द डिफरेंस बिटवीन इमेज सेपरेटेड बाय द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें ये ही इमेज है कि आपने जो मास्क इमेज ली उसी में से फिर आप क्या करेंगे, उसका जो डिफरेंस है उसी को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद ये इसको हम कार्डियक स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसमें कार्डियक मोशन लेस होता है क्योंकि इस फास्ट एक्विजिशन होता है, लेकिन इसमें मिस रजिस्ट्रेशन आर्टिफैक्ट हो जाता है, ठीक है, अगर हम ठीक से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं तो। अब देखिए फॉर एग्जांपल इसमें ये फ्रेम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 है, ठीक है। ये आपका जल्दी जल्दी एक्वायर किया। अब ये कार्डियक इमेजिंग में अब आपको सब्सट्रैक्ट करना है, तो देखिए ये फ्रेम 5-1 या 6-2, 7-3, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कैसे क्या बोलते हैं उसको, आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इमेज किसी पर्टिकुलर फ्रेम से। मतलब आपने जो जल्दी जल्दी एक्वायर किया, अब कार्डियक इमेज है तो जल्दी जल्दी एक्वायर हो रहा है, तो आपको पर्टिकुलर किसी फ्रेम से, इस फ्रेम, हम पहले फ्रेम में से एसेंशियल चीज़ें निकाल रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रेम में से दूसरे फ्रेम को कंपेयर करके चीज़ें सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम आपका सॉरी टाइम इंटरवल डिफरेंसिंग। टाइम इंटरवल डिफरेंसिंग, टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग आपने जो फ्रेम लिए उनका डिफरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका टेम्पोरल फिल्टरिंग। टेम्पोरल फिल्टरिंग में क्या होता है कि आप जब कोई आप कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं इंट्रावेनसली, तो आपका जो एक्सरे ट्यूब होता है वो कंटिन्यूसली ऑपरेट होता है, ठीक है। अब इस टाइम में क्या होता है, आपके जो इंडिविजुअल फ्रेम्स होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं और उनको 30 फ्रेम पर सेकेंड की स्पीड से स्टोर किया जाता है, ठीक। मतलब आप 1 सेकेंड में 30 फ्रेम्स, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया। अब इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऐड टुगेदर सेवरल ऑफ अर्ली इमेज एंड सेवरल ऑफ लेट फ्रेम्स टू फॉर्म अ मास्क। अब हम क्या करते हैं,
कि इसमें हम मास्क अब अर्ली जो फ्रेम्स लिए और फिर लेट इमेज ली उनको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एन इक्वल नंबर ऑफ फ्रेम कंटेनिंग कॉन्ट्रास्ट कैन बी एडेड टू फॉर्म अ कंट्रास्ट कंटेनिंग इमेज। देखिए एक होता है कि आप जैसे आप कुकिंग भी करते हैं तो कुछ का तरीका अलग होता है कुकिंग करने का, कुछ का तरीका, लेकिन इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा होता है कि आप इमेज सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ टेक्निक अलग अलग हैं। पहले आप मास्क में से कुछ सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो मास्क का टेक्निक हो गया, फिर उसके बाद फिर आपने जो एक्सपोजर ड्यूअल दिया तो वो ड्यूअल एनर्जी सब्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपने क्या किया, टेम्पोरल फिल्टरिंग किया, ठीक है। तो टेम्पोरल फिल्टरिंग में आपने यहाँ ऐड करके इमेज कर ली है, मतलब फाइनल इमेज आपने ऐड करके ली है, ठीक है। यहाँ से जो ये देखो 2 और 3 का जो सब्सट्रैक्शन इमेज था, और ये 10 और 11 का जो सब्सट्रैक्शन इमेज था, और ये जो 5 6 7 आपका ये जो हाई कंट्रास्ट वाली इसमें देखो फ्रेम देखो इसमें जो आपका पीक लेवल के क्या बोलते हैं इसको, पीक लेवल में जो है आपके आयोडीन कंसंट्रेशन वेसल में जो पीक लेवल है और जो पीक लेवल के टाइम पे फ्रेम एक्वायर हुए हैं वो हैं 5 6 7 8। तो इनको तो हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया। अब इनमें तो क्या है कि पीक लेवल पे नहीं है, ये तो बहुत लो लेवल पे हैं, तो इनको कंपेयर करके थोड़ा सब्सट्रैक्शन किया। फिर ये जो सब्सट्रैक्शन था और ये पीक लेवल की इमेज और सब्सट्रैक्शन इमेज को ऐड करके फाइनल इमेज बना दी। तो जो फाइनल इमेज है उसमें आपका पूरा अच्छे से कंसंट्रेशन शो होगा। तो इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल फिल्टरिंग। इसमें हमने थोड़ा ये अब अलग हो गया ना, इसमें क्या किया हमने, पीक लेवल वाला बीच में सेम ले लिया और बाकी जो मिनिमम लेवल वाला था उसको थोड़ा सब्सट्रैक्ट आसपास के फ्रेम से करके और फिर तीनों को मिला के हमने फाइनल इमेज बना ली, ठीक है, कंट्रास्ट कंटेनिंग इमेज। तो ये अलग टेक्निक हो गई। फिर उसके बाद देखिए डिसएडवांटेज है मोशन आर्टिफैक्ट्स का है और टोटल सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉमन स्ट्रक्चर। कभी कभी कॉमन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सब्सट्रैक्ट भी हो जाते हैं। लेकिन अब क्या है कि हाई टेक्निक्स मतलब अलग अलग टेक्निक्स यूज़ होने लगी हैं तो इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं आता है और टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुका है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो सब्सट्रैक्शन इमेजेस आर लिमिटेड बाय नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। सब्सट्रैक्शन इमेजेस जो हैं आपकी वो नंबर ऑफ इमेजेस से लिमिट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइब्रिड सब्सट्रैक्शन। ये आपका मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा भी सब्सट्रैक्शन के टाइप होते हैं। तो हाइब्रिड आपको अब देखिए, अगर आप नाम से ही देखेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नाम से देखिए हाइब्रिड आपका कोई कॉम्बिनेशन होता है किसी चीज़ का। अब यहाँ हाइब्रिड सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो ये कॉम्बिनेशन किसका है, टेम्पोरल मास्क का और ड्यूअल एनर्जी सब्सट्रैक्शन को मिला के जो कॉम्बिनेशन हम सब्सट्रैक्शन करते हैं उसको बोलते हैं हाइब्रिड सब्सट्रैक्शन। अब ये कैसे होता है, देखो हमने जो ड्यूअल एनर्जी सब्सट्रैक्शन टेक्निक थी तो उसमें क्या हो रहा था कि लो एनर्जी जो लो केवीपी मास्क था और हाई केवीपी मास्क था वो आपका बोन मास्क मिलके अगर बना रहा है, ठीक है। और आप क्योंकि इसमें हमने अभी सब्सट्रैक्शन किया है, ठीक है, लोअर एक हमने ये मास्क ले लिया, इसको ये मास्क ले लिया, दोनों को कंबाइन करा के वन मास्क अगर फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे फिर उसके बाद लो केवीपी हमने कंट्रास्ट के साथ दिया, फिर सेकंड कंडीशन में हाई केवीपी कंट्रास्ट के साथ दिया। तो अब यहाँ पे दो चीज़, पहले ये बोन मास्क बना रहा था लेकिन हमने इसमें कंट्रास्ट की कंडीशन इंक्लूड नहीं की थी। फिर उसके बाद हमने कंट्रास्ट की कंडीशन इंक्लूड की तो बोन प्लस कंट्रास्ट की इमेज आएगी, ठीक। फिर उसके बाद हम यहाँ पे दोनों का देखो, दोनों का अब हमने यहाँ यूज़ किया एनर्जी सब्सट्रैक्शन में। तो जो टेम्पोरल सब्सट्रैक्शन थी इसकी वजह से फिर हाइब्रिड इमेज आपको जनरेट हो गई, ठीक है। मतलब आपका टेम्पोरल मास्क सब्सट्रैक्शन और ड्यूअल एनर्जी सब्सट्रैक्शन, ठीक है, इससे आपका क्या बना, हाइब्रिड इमेज, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके अलावा रोड मैपिंग, मैंने पहले ही इसका नाम ले लिया था। तो देखिए रोड मैपिंग में क्या होता है कि ये एक डीएसए का स्पेशल एप्लीकेशन है, ठीक। इसमें क्या होता है कि हम मास्क इमेज एक्वायर करते हैं, फिर उसके बाद कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, इमेज को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। गाइड वायर जो कैथेटर है आप उसको एडवांस करेंगे, मतलब यहाँ पे आपने गाइड वायर एडवांस किया। अब वो गाइड वायर हमारे वेजल्स में कैसे दिखेगा, तो वो जो गाइड वायर है वो आपका ब्लैक दिखेगा,
ठीक है। वेजल्स अगर आपकी वाइट दिख रही है ना, तो वो गाइड वायर आपको वेजल्स में ब्लैक दिखेगा। तो रोड मैपिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि आप करते हैं एंजियोग्राफी में, तो एंजियोग्राफी में आपका गाइड वायर किस कलर का शो करेगा। तो ये एक एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन है ये डीएसए में, रोड मैपिंग, जिसका यूज़ करके हम गाइड वायर को देखते हैं। फिर ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है कि डिजिटल सब्सट्रक्शन एंजियोग्राफी का जो प्रोसीजर है वो नॉर्मली कैसा होता है। ओवरऑल आपका एक्सरे ट्यूब आया, पेशेंट को गया, फिर इमेज इंटेंसीफायर आया, फिर कैमरे में गया, फिर एम्पलीफायर था, ठीक है, जैसे होता है वैसे ही है। अब यहाँ पे ये नॉर्मल फ्लूरोस्कोपी की भी प्रोसीजर देखो ऐसे, इतना ये जो प्रोसीजर है ये फ्लूरोस्कोपी का भी प्रोसीजर है नॉर्मल, लेकिन इसमें बदलाव पे आके हो गया एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर के बाद। अब ये जो सिस्टम में जा रहा है ना, ये सिस्टम में जो डीएसए का सिस्टम है वो अपने डीएसए के हिसाब से सेट है सब्सट्रैक्शन के लिए। तो देखो ये कंप्यूटर में गया, फिर हार्ड डिस्क स्टोरेज से कनेक्टेड है। अब ये फ्रेम 1 मतलब मास्क इमेज है, ये फ्रेम 2 है जो कंट्रास्ट की इमेज है। फिर इसका सब्सट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ दोनों को मिला के सब्सट्रैक्शन जो चाहिए वो ले लिया, फिर एलिमिनेट कर दिया, फिर एम्पलीफाई इसको सिग्नल को किया, ठीक है। फिर जब सिग्नल एम्पलीफाई हो गया, अब हमारी जो फाइनल इमेज हमें चाहिए थी, फिर उसके बाद डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर हो गया, फिर वीडियो मॉनिटर हमने किया, फिर मल्टी फॉर्मेट कैमरा इसके लिए यूज़ किया, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका, ठीक है, डिस्कस हो गया। ये देखिए पेशेंट एंट्री डोर है, मशीन रूम है, रिकवरी रूम दिखा रखा है, कंट्रोल रूम दिखा रखा है, कंसोल भी बोलते हैं उसको, मेन प्रोसीजर एरिया है ये, ठीक है। ये आपकी विंडो है जहाँ से आपका पेशेंट को टेक्नोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट देखता रहता है, ठीक है। वो ये बाकी और भी जो रूम अभी बता रखे हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारे रेफरेंसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट रह गया हो अगर डीएसए के रिगार्डिंग, और आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, और आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक बता के अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, अपना टॉपिक बता सकते हैं, तो उस पर वीडियो बना दूंगी मैं। सो थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट, एंड प्लीज़ विजिट मोर वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।